अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आला तालीम दिलाएं, और अगर उनका कोई रिश्ता आता है तो उनकी तालीम बीच में छुड़वा कर उनकी शादी मत करवाएं, उन्हें पढ़ाएं। और जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं वो शादी के बाद भी अपनी उस नौकरी को, अपनी उस जॉब को कंटिन्यू करें, जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, उससे छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखें, आप अगर पढ़ेंगी लिखेंगी और जॉब हासिल करेंगी, या जो जॉब आप कर रही हैं उसे कंटिन्यू करेंगी, तो आपको पैसों के लिए किसी और शख्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुआशरे में अक्सर ये देखा गया है कि जब लड़की की शादी की जाती है तो फिर उसकी तालीम भी बीच में छुड़वाई जाती है, और अगर वो नौकरी कर रही होती है तो वो नौकरी भी वहीं रह जाती है। फिर क्या होता है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए अपने शोहर की तरफ देख रही होती है। तो फिर उससे अगर कोई वहाँ पे उससे माहौल अच्छा नहीं मिलता तो उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर मैं छोड़ देती हूँ शोहर को तो फिर मेरे खर्चे कौन उठाएगा। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी या नौकरी कर रही होगी तो वो ज़हनी अजियत या उस मारपीट का शिकार नहीं होगी जो उस शख्स की तरफ से उससे मिल रही है। माँ बाप को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब बेटी को आप रुखसत करते हैं तो आप जो ये अल्फाज कहते हैं ना कि बेटा आप तुम्हारे शोहर का घर ही तुम्हारा असल घर है, बजाय इसके उसे ये कहें कि बेटा हम तुम्हारी शादी तो कर रहे हैं, पर अगर कहीं भी तुम्हें लगे कि तुम वहां पे खुश नहीं हो तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले होंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर आपकी बेटी को कोई जहनी मरीज मिल जाता है तो वो वापसी की उम्मीद रखेगी, क्योंकि आपकी बेटी ने जिम्मा नहीं लिया कि वो किसी जहनी मरीज के साथ पूरी उम्र गुजारा करे। वो लड़कियां इंसान हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है कि ये जो कहा जाता है ना कि ये हमारा लड़का, इसकी आदतें खराब हैं और ये शादी के बाद जब बीवी इसकी आएगी तो वो आके उसको सुधारेगी। वो बीवी जो जा रही है, वो लड़की जो जा रही है, वो उस घर में बहू बन के जा रही है, बीवी बन के जा रही है। वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है कि जाके उस जहनी मरीज को ठीक करेगी। तो ये मेहरबानी करें कि जो लड़कियों की तालीम आप छुड़वा देते हैं ना, ये कभी ना छुड़वाएं। और सब लड़कियों के लिए भी मेरा एक मैसेज है, तालीम हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और जॉब करें। भले आपको उसकी उस वक्त ज़रूरत हो ना हो, नौकरी ज़रूर करनी चाहिए कि आप रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए किसी की मोहताज ना हो।